हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने अगेन विश वाले सेंटेंसेस को लिया है, एम्बिशन वाले सेंटेंसेस को लिया है। और इस तरह के सेंटेंसेस के कुल दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मैं चाहता हूँ और दूसरा पार्ट होता है शांति हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में दो पार्ट होते हैं, तो इन दोनों पार्टों को हम की शब्द के द्वारा जोड़ देते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों को जो दो भाग होते हैं, तो दूसरे भाग का कर्ता जो होता है वह अनिश्चित होता है। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है? शांति हो। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित है। और इस तरह के वाक्यों में जो क्रिया होती है, तो क्रिया में होना का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ आया हुआ है हो। मैं चाहता हूँ कि शांति हो, यहाँ क्रिया के रूप में हो का प्रयोग है। और फिर यहाँ जो सेकंड पार्ट है शांत, इसका कोई कर्ता स्पष्ट नहीं है, यानी कर्ता इसका अनिश्चित है। और मैं चाहता हूँ यह वाक्य का पहला भाग है। तो जो इनकी बनावट होती है, मैं चाहता हूँ, यह प्रधान उपवाक्य है। और फिर जो शांति है, यह जो है उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य और उपवाक्य से मिल करके यह हमारा पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो अब इस तरह के वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो वांट का यूज कर लेते हैं, या विश का यूज कर लेते हैं, या लाइक का यूज कर लेते हैं। और उसके बाद यूज करते हैं देयर टू बी, और उसके बाद नाउन को लिख लेते हैं, वाक्य में जो नाउन रहता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट विश लाइक में से किसी एक का यूज करें, और फिर देयर टू बी का यूज करें, और उसके बाद नाउन का यूज कर लें। अब यहाँ पर देखें, हम एक एक करके वाक्यों को लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि शांति हो, तो मैं चाहता हूँ आई विश, यहाँ पर हमारा हो गया आई विश। आई विश और उसके बाद लिखेंगे देयर टू बी, आई विश देयर टू बी, और फिर पीस शांति हो। तो यह हमारा पूरा का पूरा वाक्य इस तरह से बनेगा। आई विश देयर टू बी पीस, मैं चाहता हूँ कि शांति हो। मैं चाहता हूँ कि सब जगह खुशी हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई लाइक। अब लाइक की जगह, विश की जगह लाइक कर लेते हैं। आई लाइक, आई लाइक, और यह हो जाएगा देयर टू बी हैप्पीनेस, टू बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, एवरीवेयर, सब जगह। तो यह हो जाएगा सब जगह, एवरीवेयर। आई लाइक देयर टू बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, मैं चाहता हूँ कि सब जगह खुशी हो। मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी हो, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर मैं आई विश लिख लेता हूँ। आई विश देयर टू बी ऑनेस्टी, यह ऑनेस्टी हो गया हमारा नाउन। तो यहाँ पर देयर टू बी के बाद यहाँ ऑनेस्टी नाउन हुआ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी हो, आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी पसंद है, देयर टू बी ऑनेस्टी, की ईमानदारी हो। वे चाहते हैं कि उन्नति हो। अब यहाँ पर देखें, यह वे चाहते हैं, तो दे विश, यहाँ पर लिख लेंगे दे विश, वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देयर टू बी, की उन्नति हो। देयर टू बी, उन्नत के लिए हम क्या लिखेंगे? देयर टू बी उन्नत, तो उन्नत के लिए हम लिख लेंगे प्रॉस्पर्टी। दे विश देयर टू बी प्रॉस्पर्टी, यह हो जाएगा प्रॉस्पर्टी। दे विश देयर टू बी प्रॉस्पर्टी, वे चाहते हैं कि सद्भावना हो, तो वे चाहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे दे लाइक, या दे वांट, या दे विश, किसी का भी यूज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा दे लाइक। वे चाहते हैं देयर टू बी, सद्भावना के लिए लिखेंगे गुडविल, तो दे लाइक देयर टू बी गुडविल, वे चाहते हैं कि सद्भावना हो, प्रेम व्यवहार बना रहे, तो दे लाइक देयर टू बी गुडविल।
तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेज की चर्चा की इस वीडियो में विश वाले सेंटेंसेज को लेकर के। अब निगेटिव सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टेंस जिस तरह का रहेगा उसी के हिसाब से हम निगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। वह नहीं चाहता है, तो वह नहीं चाहता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वह नहीं चाहता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको लिखेंगे ही डजंट या ही डज नॉट। ही डज नॉट, ही डज नॉट विश, ही डज नॉट विश वह नहीं चाहता है। और उसके बाद देयर टू बी, यहाँ की के लिए हम किसी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो ही डज नॉट विश देयर टू बी अ राइट, देयर टू बी अ राइट, कि दंगा हो। राइट मीन्स दंगा, फसाद। तो ही डज नॉट विश देयर टू बी अ राइट, वह नहीं चाहता है कि दंगा हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बेईमानी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव के लिए आई डोंट, क्योंकि आई के साथ हम डोंट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। तो आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट लाइक देयर टू बी, देयर टू बी बेईमानी हो, तो डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। आई डोंट लाइक देयर टू बी डिसऑनेस्टी, मैं नहीं चाहता हूँ कि बेईमानी हो। वह नहीं चाहता है कि युद्ध हो, तो ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक वह नहीं चाहता है देयर टू बी, देयर टू बी अ वार, देयर टू बी अ वार कि युद्ध हो। ही डज नॉट लाइक देयर टू बी अ वार कि युद्ध हो। तुम नहीं चाहते हो कि हिंसा हो, तो तुम नहीं चाहते हो कि हिंसा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू डोंट विश, डोंट विश, डोंट लाइक और डोंट वांट। तो यू डोंट वांट, हम यहाँ पर वांट का यूज कर लेते हैं। यू डोंट लाइक तुम नहीं चाहते हो, और फिर हो जाएगा देयर टू बी, देयर टू बी हिंसा, तो हिंसा के लिए लिखेंगे वायोलेंस। यू डोंट वांट देयर टू बी वायोलेंस, तुम नहीं चाहते हो कि क्या हो? हिंसा हो। फिर आगे है पति नहीं चाहता है कि घर में तनाव हो, तो यहाँ पर हो जाएगा द हस्बैंड, द हस्बैंड डज नॉट लाइक, द हस्बैंड डज नॉट लाइक देयर टू बी, देयर टू बी, the husband does not like there to be tension, there to be tension in the house, in the house. The husband does not like there to be tension in the house. पति नहीं चाहता है कि घर में तनाव हो। आगे है, अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को। क्या खिलाड़ी नहीं चाहते हैं कि मैच हो, तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी और निगेटिव सेंटेंसेस को भी हम वाक्य जिस टेंस में रहेगा उसी के हिसाब से बनाएंगे। क्या खिलाड़ी नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर होगा डू द प्लेयर्स, डू द प्लेयर्स नॉट विश, do the players not wish there to be a match, there to be a match. The players, do the players not wish there to be a match. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम चाहते हो कि दंगा हो, डू यू लाइक, डू यू लाइक क्या तुम चाहते हो देयर टू बी अ राइट, डू यू लाइक देयर टू बी अ राइट क्या तुम चाहते हो कि दंगा हो, क्या तुम चाहते हो कि दंगा न हो, तो इसको हम लिखेंगे क्या तुम चाहते हो डू यू लाइक, डू यू लाइक या डू यू वांट या डू यू विश। डू यू वांट देयर
अब यहाँ पर देखें नेगेटिव यहाँ आया हुआ है, न का यहाँ पर यूज है। तो डू यू वांट देयर नॉट टू बी अ राइट। क्या माता जी चाहती हैं कि लड़ाई झगड़ा हो? तो इसको हम लिखेंगे क्या माता जी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा डज। डज मदर विश देयर टू बी अ फाइट। डज मदर विश देयर टू बी अ फाइट। क्या माता जी चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो? क्या अध्यापक नहीं चाहते हैं कि ये क्रिकेट मैच हो? तो इसको हम लिखेंगे क्या अध्यापक नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डू द टीचर्स not wish there to be a cricket match. There to be a cricket match. तो यह हो जाएगा डू द टीचर्स नॉट विश देयर टू बी अ क्रिकेट मैच। क्या अध्यापक नहीं चाहते हैं कि एक क्रिकेट मैच हो? तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह के विश वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से अपने डे टू डे लाइफ में इसको बोलेंगे, इसके बारे में आपने सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और कमेंट लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।